सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद नोट्स को अच्छे से याद करने के बाद हमें अपने मॉड्यूल पर जाना है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाना है और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें बार बार करते रहना है। और उसके बाद हमें मॉड्यूल अच्छे से सोल्व करने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़ने पर जाना है। वो क्योंकि एनसीईआरटी की कई लाइनें ऐसी होती है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो ही हमें वो समझ आती हैं अच्छे से। इसलिए यही सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद एनसीईआरटी। एग्जाम के बाद कितना क्या विश्वास था? एग्ज़ाम के बाद ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर के बाद मोरल तो डाउन हो ही रहा था, लेकिन आज पेपर से बाहर निकलने के बाद जब हमें पता चला कि आसपास सबका ही स्कोर डाउन जा रहा है, तब कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े दिन बाद पता चला किसी कोचिंग में इतना स्कोर आया ही नहीं है, तब एक अच्छी रैंक की उम्मीद भी थी। और लेकिन फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो मुझे लास्ट तक नहीं थी, पेपर के बाद ही कंफर्म हुआ। जो है आपने किस तरह से कितने घंटे प्रतिदिन तैयारी की? देखिए, कोचिंग के अलावा 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए आपको, तभी आप अपनी सारी चीज़ें, नोट्स, एनसीईआरटी मॉड्यूल कवर कर पाएंगे। परिजनों का किस तरह से सहयोग रहा? परिजनों ने कभी मेरे को प्रेशराइज़ नहीं किया। अब चाहे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो चाहे बुरी, उन्होंने हमेशा मेरे को यही कहा कि अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। जूनियर्स को क्या कहेंगे आप? जूनियर्स को मैं यही कहूँगा कि आपको अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। कोचिंग की तरफ से जो भी गाइडेंस मिल रही है आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चलना है।